हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। सर ऐसा है कि आज मार्केट तो आप लोगों ने देखा ही अच्छा खासा गिरावट हुआ है, तो इन सब चीज़ पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले क्या न्यूज़ चल रहा है, उस पे भी एक बार अपना थोड़ा-सा अपडेट होते हुए चलते हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ा-सा देख लेते हैं। क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, मतलब कुछ भी चल रहा है, ठीक है? तो ट्रम्प के टैरिफ से जो है वो मतलब एसबीआई का रिपोर्ट है कि ट्रम्प के टैरिफ संबंधित गुस्से से अमेरिकी जीडीपी पर वो 40 से 50 आधार अंक का असर पड़ सकता है इन्फ्लेशन में। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स टाइम का है। तो सही मतलब क्या होगा नहीं होगा ये एक अपना था। बाकी हम लोग में जो है वो जीडीपी पे पॉइंट मतलब हम लोग को भी आधा परसेंट का झटका झेलने को मिल सकता है। ठीक है, किससे? ट्रम्प के टैरिफ से। तो चलो अच्छा है, कल जीडीपी का डाटा आने वाला है तो इसका भी इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। सेकेंडली अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि और जिस तरह मैंने बताया था कि ट्रम्प ने 4 बार कॉल किया, लेकिन यहाँ से कोई रिसीव नहीं उठाया गया। तो सही है ना? क्या इस पगले से बात करना है, आप ही बताओ, क्या बात करेंगे? फ़ोन पे बात करेगा राम, बाद में जाके बोलेगा हमसे हम बात किए। क्या मतलब क्या है? अरे आदमी उससे बात करता है जिसका थोड़ा-सा मतलब जवान का कैपेसिटी हो। ये तो ऐसा मतलब है कि खत्म। बस खत्म बोलने से ही काम हो जाएगा। एकदम मतलब पलटू, एकदम क्या बोले, छोड़ो ना। तो अभी भाई साहब इसने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। ये कौन बात बोला? ये जर्मन ने बोला, जर्मनी ने। तो जर्मनी अभी तीसरे नंबर पे है ना, इसका भी ध्यान रखिए। तो इसको भी तो पीछे करके हम लोग ऊपर जाना है ना। तो जर्मनी ने इस प्रकार की बातें बोली। हालाँकि और भी उल्टा-सीधा चीज़ बोला है, लेकिन उसमें ये बोला है कि 3 बार फ़ोन किया गया और इसका खंडन ना अमेरिका का व्हाइट हाउस की तरफ से आया, ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया। तो आप बोलोगे सर ये मतलब नहीं उठाना क्या सही रहा कि खराब रहा? एससीओ का मीटिंग होने वाला है। 20 से ज़्यादा देश को चाइना ने इनवाइट किया है। ठीक है? रसिया, इंडिया, चाइना। रसिया, इंडिया, चाइना। तो इस तरह का जो अगर होगा तो चाइना के शी जिनपिंग पर्सनली रिसीव करने मोदी साहब को भी जाएँगे और पर्सनली रिसीव करने रसिया को भी जाएँगे। ठीक है? तो आप बोलोगे ओके। और इस मीटिंग में बैठ के बात होगा किस पे कि ट्रम्प जो इस तरह का वाहियात टैरिफ लगाया है, तो इससे कैसे मतलब इसको हैंडल किया जाए। तो उसी के लिए मीटिंग हो रहा है। अब उस मीटिंग में जाने से पहले एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रम्प बात करके उससे फ़ायदा नहीं है और इधर-उधर का बात करेगा, हाँ, ये गाइस ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लड़का है, इसका बहुत अच्छा मतलब देश में पकड़ है, बहुत टफ मतलब मतलब नहीं मानने वाला लोग है, मतलब अपना जो-जो अच्छा-अच्छा बोलता है, बहुत बढ़िया है, देश में प्यार करते हैं, यही सब उल्टा-सीधा क्या बकवास सुनना है उसे, हैं? उसका सीधा मतलब है कि भैया हमको एंट्री करने दो, हमने बता दिया कि हम एंट्री करने नहीं देंगे और इसके अलावा हम कुछ बात भी नहीं करेंगे। हालाँकि उसका सेक्रेटरी जो है, क्या नाम है उसका? तो वो काफ़ी अपने तरफ से जो भी है अपना स्टेटमेंट दे रहा है अमेरिका की तरफ से, ठीक है? यूएस इंडिया रिलेशनशिप पे। हाँ, अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा अमेरिका भारत संबंध जटिल है, लेकिन अंत में हम एक साथ आ जाएँगे। क्यों आएँगे भाई? जब आपको हमें क्या मक्खी समझ रखे हो कि दूध में गिरे, घी में गिरे, निकाल के फेंक दिए। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम विश्व की प्रॉब्लम है। अब विश्व की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये टैरिफ से पूरे विश्व में प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ये है कि विश्व हमारा हमसे टैरिफ लेता है। तो सीधा बोलिए ना भाई साहब, स्वार्थी वाले काम कर रहे हो, बढ़िया वाले काम कर रहे हो, क्या दिक्कत है यार? सीधा बोलो ना, बोल के लो ना, किसने मना किया है? तो दादागिरी मत झाड़ा करो यार। तो ये सिस्टम है। तो अभी चाह रहा है अमेरिका, इसको डरा हुआ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अमेरिका अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारा है। तो आप लोग सर सब पे लगाया तो उतना नहीं हुआ, भारत पे लगा रहा तो देखिए, भारत तो पहले अपना देश है। दूसरी बात है 140 करोड़ की आबादी और कहाँ है? किस देश में है जो यंग हो, जिसके अरमान है, जिसमें लोग अच्छी-अच्छी गाड़ी घोड़े में घूमने की कैपेसिटी के लिए दिल जान से मेहनत कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? बाकी तो सबको मिल भी किया है तो आराम से है। तो अभी भारत का बहुत अच्छा स्टैंड है कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वो जानता है कि इधर-उधर का बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमने बता दिया, जिस तरह रसिया के साथ मीटिंग था तो रसिया ने भैया 2 घंटे में ही बोला कि ये मेरा डिमांड है, मैं नहीं मानता, ये पकड़ो, अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जय राम जी की। तो अभी ट्रम्प का टैरिफ का काउंटर किया जाएगा चाइना एससीओ में। अगर बात कर लेते हैं ना मोदी साहब, तो ट्रम्प क्या बोलता है, ओह! मोदी माय बेस्ट फ्रेंड, हमने बात कर लिया और वो अपना टैरिफ पे काम कर रहा, फलाना कर रहा, ढिकाना कर रहा। अब बाद में बोलता है, नहीं, मोदी बहुत गंदा आदमी है, बहुत फालतू आदमी है,
मरी हुई देश की अर्थव्यवस्था है उसकी, ले बेटा, तो ठीक है, इसलिए नहीं उठाया, तो बढ़िया है। अब जो जीडीपी का जो अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी डाउन होगा, तो ठीक है, देख लेते हैं। ऐसे कि कल आने वाला है अपना अभी रिजल्ट फॉरेन रिजर्व का, तो कल आएगा, आज तो नहीं, तो ठीक है। और बाकी जीडीपी का भी आएगा, तो जीडीपी का तो अभी टाइम है, कल का है टाइम, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 अगस्त है ना, 30 अगस्त, तो देखिए जीडीपी कितना आता, ओ सॉरी 29 अगस्त, क्या जीडीपी 6.6 का फोरकास्ट किया गया। अब कितना आता है वो तो समय के अनुसार हम लोग को पता चलेगा। अब आइए आज के मार्केट में। भाई साहब आज का मार्केट ना धजियाँ उड़ा रखा था, ठीक है, धजियाँ उड़ा रखा था। सुबह में गिरा, उसके बाद बाउंस बैक आया, उसके बाद ऊपर से नीचे आया और फिर लास्ट में एक बाउंस बैक दिखाया। भाई साहब धजियाँ उड़ा रखा था, 500 पे बंद हुआ है, 211 पॉइंट, इसीलिए बोला था कल बड़ा मूवमेंट भाई साहब हो रहा है, बड़ा मूव हो रहा है, 200 पॉइंट भाई माइनस हो रहा है। इस जगह आज हम लोग का जाके रूल नंबर 13 बेस पे हम यहाँ पर ये अपना रूल नंबर 13 समाप्त करते हैं और यहाँ से अब कल से पैसा लगाना का अपना शुरुआत करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि इस लेवल में तो हम लोग ने एसआईपी कर रखा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठ के देखेंगे, थोड़ा साइलेंट रहेंगे। देखिए सर मैं क्लियर कह रहा हूँ, मार्केट में पैसा लेके बैठना ना बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े सेल्समैन, इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, इतने बड़े बड़े टीवी एंकर सब लगे हुए हैं। एक ही काम है उनका कि आपके हाथ से पैसा ख़त्म कर देना। लेकिन आप इस चीज़ को गांठ मार लो कि अपने हाथ से पैसा ख़त्म नहीं करना है, और किसी भी एक सेक्टर हो, थीम हो, इस पर आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, और पूरा पैसा कभी भी एक जगह में नहीं लगाइए, नहीं तो पार्किंग बड़ा हो सकता है। फिलहाल भाई साहब 211 पॉइंट माइनस है, तो जेन्युइन है ना, तो ज़्यादा टेंशन वाली तो बात नहीं है। बाकी अभी डाटा तो आया नहीं है, जैसे डाटा आएगा तो हम दिखलाएंगे आपको। 26 तारीख है ना, तो अभी तक तो डाटा नहीं आया। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा हुआ है, लो जी 54,450 पे आ गया कल, और आज 53,820 पे, मतलब 54,000 तोड़ के भी आज बैंक निफ्टी का मेरे को भी करना पड़ेगा, क्योंकि भैया हम लोग ले रखे हैं, अब सब गिर रहा है, तो अब इस पर वीडियो सब बनाना पड़ेगा एक लेवल का ढूंढ के। अभी थोड़ा गिरने दीजिए, एक ही लॉट तो है मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी का किसी के पास 2 लॉट होगा, मे भी एक ही लॉट होगा। तो चलिए ठीक है, कुल मिला के आज आपको डॉलर भी कमज़ोर हुआ, 87.616263 के आसपास चल रहा, बताइए क्या बोलेगा। चलो लास्ट में 60 पे बंद हो गया, सपोज करिए, ठीक है, कमज़ोरी हुआ है। यूएस का डॉलर इंडेक्स भी 98 पे चल रहा था, तो ठीक है, वहाँ से कम हुआ है। गोल्ड सिल्वर अपने तरफ से तेज़ी दिखा रहा था, लेकिन उतना भी तेज़ी नहीं था कि जो सामना कर जाए, लेकिन ठीक था, इसके तेज़ी होने से आपको गिरावट पूरा नहीं महसूस हुआ एक्चुअली। ओह वाह, सिल्वर क्रॉस कर गया ना, यस, इसीलिए मैंने आपको सिल्वर के लिए आज पॉजिटिव व्यू बताया था। ऐसा है ना सर, सिंपल बात समझ के चलिए कि मार्केट कभी भी आपको येलो चावल नहीं देगा। आप सुनते होंगे टीवी में बताते होंगे, अच्छे जो पुराने लोग हैं उनसे बात करके यही बताते हैं कि अभी हम पैसे को कैश में रखे हैं और इसको समय आने पे लगाएंगे। तो भैया उनका कैश मतलब वो लार्ज कैप में रखे हैं तो कैश में रखें, क्योंकि वहाँ कम टूटता है। ये कहते हैं यही है कि हम लार्ज कैप में रखें, लेकिन रखते नहीं हैं। ये कहाँ रखते हैं, लिक्विड बीज में रखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लिक्विड बीज, बॉन्ड, इन चीज़ों में रखते हैं, खासकर लिक्विड बीज में ही रखते हैं, और कहीं नहीं रखते हैं, खाली कहने को मीठा चूरन देने के लिए कि हम लार्ज कैप में फलाना ढिकाना में। तो ये चीज़ है, तो हम लोग को बस इतना समझ के चलना है कि कैश रखना है और डिसिप्लिन से काम करना है। अभी तक हम लोग डिसिप्लिन से काम किए हैं और आगे भी डिसिप्लिन से काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अभी गिरावट हुआ तो कौन सा हम आज एसआईपी कर लिए, कौन सा बहुत एसआईपी कर लिए, कुछ नहीं किया, चाइना पे इन्वेस्ट किया, चाइना ठीक ठाक हो गया है ना। 5 दिन में देखिए तो आपको मोटा मोटी जो गिरावट हुआ है, 1 दिन 2 दिन, अच्छा अगर मूल रूप से देखिएगा तो यही हुआ है, बाकी थोड़ा सा और ऊपर जाने का है। ये 3 दिन, तीसरा दिन तो ये ऊपर गया था, तो ये तीसरा दिन और ये चौथा दिन, 4 दिन मोटा मोटी हो गया गिरावट का, 4 दिन मोटा मोटी हो गया है गिरावट का। और ये गिरावट आपको 21 तारीख के बाद 22 तारीख को धड़ाम से गिरा है, ठीक है, फिर 23 को ऊपर गया, फिर ये मोटा मोटी हो गया है। तो मेरे तरफ से अपना ये काम हो लिया है। अब हम लोग स्थिति को देख के आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, आदमी लोग शुरू में थोड़ा सा गिरता है ना, ज़्यादा एसआईपी कर देता है और हाथ में खाली हो जाता है। हम लोग को नहीं करना, जहाँ गिरा रुक जाओ, शांत हो जाओ, स्थिति को सेट होने दो,
जा रहा नीचे जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-3% 4% ले लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़िंदगी नहीं ले लेगा, ठीक है? तो आराम से इस काम करने का है और ये एक अपॉर्च्युनिटी भी है और इसको हम लोग को सही तरीक़ा से आगे बढ़ना है। हर बार समस्या ऐसा ही आता है कि उसका तोड़ नहीं दिखता है, लेकिन फाइनली तोड़ बनता है और जो उस तोड़ के पहले लोगों ने पैसा लगाया है, वो भी बनता है। इसीलिए इंडेक्स में रहना है, लार्ज मतलब बोलते नहीं ब्रॉडर मार्केट में रहना है, ज़्यादा इधर-उधर नहीं पड़ना है, ठीक है? तो फिलहाल इतना ही कहकर व्यू आने दीजिए डाटा, उसके बाद क्लियर करेंगे। बड़ा मूवमेंट का था तो बड़ा मूवमेंट हुआ है, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।